सुलभ श्रीवास्तव टीवी पत्रकार की हत्या के बाद या सड़क दुर्घटना जो भी हुई, उसके बाद से एडीजी जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश मौके पर पहुंचे हैं। इनसे एप्लीकेशन दे के 2 दिन पहले गुहार लगाई थी अपने जान माल की। लगातार बातचीत हो रही है, कल तक भी हमारी बातचीत हुई है, हमने बात भी करा दी इनकी और लगातार पुलिस के टच में थे। तो पुलिस के टच में हो चाहे किसी के टच में हो, आज प्रेजेंट टाइम में मेरे पति मेरे पास नहीं है, हम इतना जानते हैं। और इन्होंने 3 दिन पहले ये कहा था कि मुझे आशंका है मुझे गनर की एक सुविधा दी जाए, क्योंकि हमको लगता है जब हम कहीं जाते हैं तो हमारे 4 लोग पीछे लगते हैं। तो जब उन्होंने सबको एप्लीकेशन दिया था तो इसमें आप लोग क्यों नहीं वो करे, रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया? कल इन्होंने व्हाट्सएप किया 1:41 पर। ऐसा नहीं है सर, 2 दिन पहले उन्होंने मुझे खुद दिखाया है व्हाट्सएप में। तो दिखाया होगा आपको, हमें तो नहीं, आप दिखा दीजिए। चलो जाने दो, पैसे डिलीट हो गया तो और भी डिलीट हुआ। हमारे पास तो है ना सारे मैसेज। जो लालगंज वाला मैसेज आया था वो भी सर जो एप्लीकेशन था वो कब का दिया हुआ था? एप्लीकेशन एक वायरल 12 तारीख को सर दिया गया था। खबर बनाने जाते ना, नहीं सर 12 तारीख को दिया गया, बनाने जाते ना, इनके पास मैसेज आया। मेरी बात सुनिए, खबर बनाने जाते ना सुबह से तय कर ले। इनके पास मैसेज आया कि आप लालगंज पहुंचिए, वहाँ बहुत जरूरी खबर है जो सिर्फ तुम्हें पता है। ये हमसे लड़ के निकले। हम कहे अगर इतनी इम्पोर्टेंट खबर होती तो और भी मीडिया डाले, तो आप बारिश में भाग रहे हैं। अब ये किसने मैसेज दिया था वो समझ रहा है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, और उसने डिलीट भी किया है, किसने दिया ये मैसेज जाने दो बेटा। लेकिन मैं उसको नहीं बोलूंगी। लेकिन अगर अपने में उतारू आ गए तो कसम खा के जान चली जाएगी, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। प्रतापगढ़ के डीएम नितिन बंसल भी पहुंच चुके हैं। डीएम साहब आ गए हैं। थोड़ा सा भैया से थोड़ा सा सीबीआई जांच। नहीं तो जो हमारी मांग है उसको पूरी किया जाए। सब कुछ हमारा बर्बाद हो चुका है। अरे 2 बच्चे हैं श्रीमान जी, छोटे छोटे बच्चे हैं सर, ये छोटे बच्चे महिला इन्हीं के ऊपर सारी जिम्मेदारी थी। ये लड़का अपने पति के सीने से लग के सोता था, रात से सोया नहीं है हमारा बच्चा। ये बिटिया है, ये बेटा है। रात से हमारा बातचीत करना, कल भी 7:30 बजे तक मैसेज भेजेंगे। तो ये सब गलत है। अगर मीडिया अपनी सही खबर छापेगी तो क्या उसका ये हाल होगा? लड़का आप डीएम साहब अपनी बात कहिए। आप अपनी मांग जो सीमांत जिलाधिकारी लेकिन सर हम ये चाहते हैं, लेकिन जो हुआ आप देखिए रात में सब कुछ ये गलत हुआ। हमारे पति सच्चाई में आज मारा गया, सिर्फ सच्चाई का। और ये मर्डर केस है, ये एक्सीडेंट नहीं है। 110% ये मर्डर केस है। और हम चाहते हैं इनकी सीबीआई जांच हो और जिसने भी ऐसा किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा और फांसी की सजा मिले। और हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, घर भी किराए का है, कमाई का कोई जरिया नहीं है। यही जो 2 पैसा कमाते थे उसी में मेरा घर। 2 बच्चे हैं, वो छोटे छोटे देख रहे सर, नाबालिग है, समझ गए, 9, 8 साल 10 साल। हम चाहते पूरी पढ़ाई का पूरी व्यवस्था सब सरकारी नौकरी करे और हमको कोई भी थर्ड या फोर्थ किसी भी पार्टी की जॉब दी जाए जिससे हम अपने बच्चों का पालन पोषण कमा सकते। बस यही मेरी मांग है। सर आश्वासन आप जो भी लिख के देंगे, आपने तहरीर अभी शायद नहीं दी है, जो भी आप तहरीर देंगे उस पर मुकदमा भी लिखा जाएगा। और जिस तरीके की आप जांच करते हैं वो जांच की होगी, जो ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सकती है वो हम कराएंगे। आपकी नौकरी के बारे में भी विचार करेंगे, आपके बच्चों के लिए जो बढ़कर प्रयास हो सकता है, जो सरकारी हो सकता है वो, और सरकारी के अलावा जो हम व्यक्तिगत तौर पे प्रयास कर सकते हैं। अभी तत्काल क्या है सर? कुछ आश्वासन तो सर दीजिए। हम समझते हैं कि सर ये मांग है कि इनकी एक सरकारी नौकरी दी जाए। हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो होगा सब दिया जाए। हम अभी प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहे हैं सर? प्रेजेंट टाइम कुछ आश्वासन क्या मदद करेंगे बच्चों? अब कल किसी ने नहीं देखा, अरे जरूरी है कल साहब। तो ये भी नहीं देखे, कल ये देखे तो आज मैं पास होते हैं। कल किसी ने नहीं देखा है। जो करना है प्रेजेंट टाइम करिए, मैं और हमारे परिवार के लिए। और नहीं तो ये बॉडी में यहाँ लेके झूलूंगी नहीं। और उसके बाद मोदी योगी जिसको बुलाना होगा सब यही आएंगे। अगर ये पत्रकार थे, शेर थे, तो ये उनकी पत्नी शेरनी है। बहुत सही जी। ये जान के अगर मेरा पति जान दे सकता है सच्चाई के लिए तो हम भी जान दे सकते हैं। उन्हीं की अर्धांगिनी है। और अगर हम अपने से उतारू आ गए तो जितने जने हैं इस चीज में सबको सामने ला देंगे। हमको सब पता है कि छुपा के रख रहे हैं।
आप जो भी आपको अभी आपने जो लिखित में देना है वो हमें लिखित में दीजिए, उसी पर हम आपको सारी विवरण टाइप करवा रहे हैं। आप टाइप कराइए, आप कराइए। आपको जो जान चाहिए, जो आपको मदद चाहिए, आप अपना टाइप करिए। सर प्राइवेट स्कूल में बच्चे हमारी हिंदी मैडम एक मिनट शांत रहिए। जो मदद हो सकती है वो हम कराएंगे। बाकी उसके अलावा जो प्रेस के संगठन है वो अपनी जो मदद करते हैं वो अलग है, अलहदा है। शासन की तरफ से जो प्रस्ताव अभी जर्नलिस्ट एसोसिएशन और यहाँ के प्रेस क्लब से आया है उसको संदर्भित हमने कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आप हमें डिटेल भेजिए, हम उसको 3 दिन के अंदर प्रोसेस करके उस पर कार्रवाई करके देंगे। जो आपकी नौकरी की बात है वो आपकी योग्यता के आधार पर जैसे ही हमें कागज मिलेंगे वो हम उनकी मदद करेंगे। इनको आवास भी इनके एक किराए का मकान है। किराए का घर है सर। आवाज हुआ जाए बात तुरंत जगह कुछ तो इनका तत्कालीन व्यवस्था में से एक आवास और जो आपकी मदद है आपके हाथ में होता है, कलम आश्वासन में तो समझते भाई कन्हई में एक हत्या हुई, श्रीमान की हद तक मुलजिम नहीं गिरफ्तार हुए। आप जो करेंगे करेंगे, लेकिन प्रेजेंट टाइम कुछ तो कर लीजिए। आवासीय जो आपके पास अभी प्रेजेंट में आवास है वो आपका किराए का है। तो आप क्या चाहते हैं, आपको किस तरीके की आवासीय सुविधा? इसको आप पहले पढ़ के सुनाइए सर को। मांग आपकी क्या है? श्रीमान जिलाधिकारी महोदय प्रतापगढ़, श्रीमती रेणुका श्रीवास्तव, इंग्लिश क्या है? पत्नी सर्गी शादी हम नहीं पढ़ता। ये है सर। मांग एक बार सब सामने सार्वजनिक कर दीजिए। पढ़ दिया देखिए। स्वर्गीय पत्नी स्वर्गीय सुलभ श्रीवास्तव, स्टेशन पत्ता सदर प्रतापगढ़। मेरे पति सुलभ श्रीवास्तव की हत्या दिनांक 13/6/21 को रात करीब 10 बजे की गई है। मेरी मांगे निम्न है। नंबर 1, मुझे आर्थिक सहायता 1 करोड़ रुपए दी जाए। नंबर 2, मेरे परिवार और मुझे एक सरकारी नौकरी तत्काल दिलाई जाए। नंबर 3, मेरे पति की मृत्यु के कारण की जिसकी जांच सीबीआई द्वारा जांच कराई जाए। अतः निवेदन है कि हम मेरी मांगों को तत्काल पूरा कलम दे। ये रेणुका श्रीवास्तव की तरफ से ये आवास लिखिए। दस्तखत करा दे, दस्तखत यहाँ वहाँ नहीं। देखिए आवास के पट्टे नाम कराया दस्तखत कर देते हम। फोटो खींच ले। मेरा ही है, लेकिन ये पट्टे का हम चाहते यही मेरे नाम करा हम बात कर लेंगे। जिससे भी पट्टा है आपका हम वो हमारे नाम करा दिया जाए। और सर मीडिएशन की एक मांग है। ये जो आवास रह रही है ये पट्टे का है, इसी पे तत्काल निर्धारित उनके जो पट्टा जिससे हुआ है उनसे बात करनी पड़ेगी ना। जी उनसे बात फोटो इसकी ले लीजिए भैया। ले लीजिए, कोई नोटिस दे दीजिए। चलो नहीं कुछ सर आश्वासन की सहायता तो सर नगद के लिए कुछ आश्वासन नहीं किया। डीएम साहब तो जा रहे हैं, बुलाइए। एक मिनट आ जाइए साहब, ऐसा मत करिए सर। नाम बात काम नहीं चलेगा। आश्वासन दे दिए, हो गया सर। आप आइए, सारी मदद आपकी हो रही है। आपकी सब मदद हो रही है। आपकी सब मदद हो रही है। हमारे पति को सब मिल के मार रहे हैं। इधर देखिए कैमरा तरफ। चाहे पैसा मिले चाहे जो, हमारा पति नहीं लौट के आने वाला है। सब समझते हैं। कोई अच्छा नहीं लग रहा करने में। अच्छा करा पति मारा गया है। किसको हाय लगा, किस दिन रोएगा जिससे मेरे पति पे हाथ लगा, किस दिन रोएगा। हमारे तो बच्चों की हाय लगेगी उसको, किस दिन रोएगा। भगवान करे उसको खून की उल्टी हो, शरीर में कीड़े पड़े जब मरे। अलग से भी सारी मदद देखिए सर, जो बच्चे बेचारे
सब मतलब हम लोग हैं ना, अब जितने इस वक्त ये तस्वीर आप प्रतापगढ़ के स्टेशन रोड से टीवी पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव एबीपी न्यूज़ के जिला संवाददाता थे। कल शाम देर रात 10 से 11 के आसपास की घटना है। एक रोड एक्सीडेंट बताया जा रहा है, लेकिन फिलहाल परिजन इसको मानने को तैयार नहीं है। ये हत्या बताई जा रही है परिजनों द्वारा। उनकी कुल मिला के मौत हो गई है। वो उनकी डेड बॉडी जो है वो घर लाई गई है। मौके पर एडीजी जोन प्रयागराज, डीएम प्रतापगढ़, एसपी प्रतापगढ़, सांसद, विधायक, तमाम वरिष्ठ अधिकारी और पत्रकार साथी, भारी जनता का हुजूम मौजूद है घर पर उनके, और तमाम सारी मांगों को लेकर परिवार अड़ा हुआ है। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ। साहब है ये सही प्रतापगढ़ सुलभ श्रीवास्तव टीवी पत्रकार, उनकी मृत्यु हो गई है। अब ये हत्या है या सड़क हादसा है, ये जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल बहुत ही दुखद घटना, छोटे छोटे बच्चे, पूरा परिवार, भारी भीड़ मौके पर। एबीपी न्यूज़ के जिला संवाददाता सुलभ श्रीवास्तव, जो उनकी सिचुएशन थी वो बहुत ही संदिग्ध परिस्थितियों में थी। शेयर करिए आप सब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए वीडियो को। आपको अगर कोई कष्ट हो हमें बताइएगा। बच्चों आपको आ जाएंगे, ये सब देखे सरकार आ जाइए, तो आप भी आ जाइए। ये इतना हमसे जुड़ा हुआ था, आप इनके मैसेज पढ़ेंगे, आपको बताते होंगे आप। लेकिन मैं तो कितनी बार आपके घर पे बुला चुके, आपकी बहू वो बनाएगी, ये बनाएगी, लेकिन मैंने कहा मैं जाऊँगा, फालतू में इधर उधर की बात करेंगे। जो मैसेज आया था उसी कारण ये गए। ठीक है, वो खबर हर जगह जहाँ भी अब इससे आप अंदाज लगा सकते हो, जितनी भी महत्वपूर्ण सूचनाएं होती थी सबको दी जाती थी। उनका मोबाइल कहाँ है? हमेशा मुझे उसको सुरक्षित रखिए। सजा भी दिलवाइए। अच्छा, जिनका भी इन्होंने नाम बताया सबसे पूछताछ हुई। नाम नहीं बता रहे किसी का। हमें लगातार बताते रहते थे, ये ऐसा कर रहे हैं, लगा रहा हूँ। साहब है, वो कह रहे हैं जानकारी है। लिखते थे तो आप ऐसा कप्तान साहब हैं, मैंने आज ज्वाइन किया है, और वो कुछ लोगों के नाम आपको भी हो सकता है बताते हो। सर एक बात ये बताइए, जब हमारे पति के शादी हुआ तो सर को मैं बच्चों के इनकी सुरक्षा सर बोल दिए, कर दिए। मैंने लिखा पढ़ी में भी कर दिया। जैसे इनकी चिट्ठी आई थी मैंने चिट्ठी भी जारी कर दी। आप पूछेगा कल एक गला हमारे मैसेज में देखिए, कल इन्होंने खुद ही मुझे लिखा कि मेरी उनसे बात होगी, प्रभारी पुलिस अधीक्षक, इनकी बात नहीं हुई। तो आपको जो एक एक चीज बता दे, कुछ छुपा नहीं हुआ। चलो ठीक है, जो आप सहायता करोगे वो कर देंगे। इनकी जीन्स उतारी गई, शर्ट उतारी गई, ये हत्या ही है। देखिए वहाँ पर जो है ना मौके पर इनके साथी थे, उन्होंने ही फोन किया, इन्हीं के फोन से फोन किया, बार बार कह रहे थे कि मेरी पत्नी से हमें पता है, जो साथी है वो भी पता है, लेकिन जाने दो, जांच का विषय है। हमारा जो है दीपक भैया चुप करो, हमारा सबसे ज्यादा कॉन्टेक्ट इन्हीं से रहता था। अभी हम पता कर लीजिए जी, जो इससे ज्यादा बाद में भी फोन कर सकती हो, बात कर सकती हो। दीपक जी, सर का नंबर जो है, सर का नंबर जो है, सर आपका नंबर अगर कोई अगर आपको आपसे बहुत आशा है प्रतापगढ़ वासी, जो आपकी आपसे मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, आपको चिंता न करो, हम आपसे अलग नहीं है। नंबर सर अगर कोई अगर इनको ठीक है, आपको यहाँ से कोई हटा नहीं सकता। पूरी कोशिश डीएम साहब, शासन प्रशासन सब आपके साथ है। पत्रकार साथ में कहीं घबराए नहीं जी, मैं आपसे अलग से भी बात करूंगा। लगातार आप कुछ बताना चाह रही हैं? आप इनसे जरूर आपकी पूरी बातें बताइएगा। उसकी पत्नी भी नहीं डरती है, चुप रहो साहब।
आप कह रहे हैं ना तैयारी करी भाई, अब तुम नहीं ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं भारत टीवी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। टीवी पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव के घर से उनकी डेथ बॉडी लाई गई है। मौके पर भारी भीड़, और उनकी कल मौत हो गई थी, तो ये हत्या है या दुर्घटना है, ये जांच का विषय है और इस पर भी बयान लेने की कोशिश की जाती है। पीछे हो के बैठ लो भैया, आगे मत चलो। ये तो नहीं केस होना संजय। हम लोग तो आपस में जो है ना, अब आप तो सब समझ लो, आपस में उसमें हम लोग नहीं पढ़ना चाहते। बाकी जो इंडिविजुअल जिसकी मदद होती है, जिसको जो सूचना चाहिए, कुछ चाहिए, उसमें कहीं होता है वो सूचना की बातें नहीं करता। जैसे कोई मामले रहते हैं उसको टाल दिया जाता है। जैसे कभी हमारे अरे ये भी आपसे उम्मीद है कि आप इस जनपद में रह चुके हैं, जहाँ की स्थिति आप जान रहे हैं। क्या चीज़ नहीं जान रहे? हाँ, आप इस जनपद के बारे में पूरी तरह जान रहे हैं। हमारे साथ हम लोग डालते हैं सर, ये क्या है, स्वयं रिस्पॉन्स। आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा ये हम ही लोगों को जो है सूचना देना करना, और बाकी लोगों को भी कहते। सर प्रतापगढ़ में देर रात जो है संदिग्ध परिस्थिति में एबीपी न्यूज के रिपोर्टर सुलभ श्रीवास्तव की लाश मिली है, इस पर आपका क्या कहना है? रात एक घटना रिपोर्ट की गई थी कि बाइक से ये गिरे हुए पाए गए हैं। इनके साथी के द्वारा और कुछ वहाँ भट्टे पर जो उपलब्ध लोग थे, उन्होंने वहाँ एम्बुलेंस को कॉल किया। उसके बाद इनको हॉस्पिटल लाया गया। रास्ते में इनके द्वारा अपनी पत्नी से बातचीत करने की इच्छा जाहिर की गई थी, बोल रहे थे उस समय, लेकिन जब अस्पताल आए तो वहाँ इनको मृत घोषित कर दिया गया। पोस्टमार्टम कराया गया है पैनल के द्वारा। उसमें जो अभी तक फाइंडिंग आई है, शाम तक उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। जो अभी तक फील्ड यूनिट ने जितने एविडेंस कलेक्ट किए हैं, वहाँ लोगों से बातचीत की है, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जो एक एप्लीकेशन इनके द्वारा कल व्हाट्सएप पे 1:41 पर मुझे भेजी गई थी, उसके लिए इनकी प्रभारी एसपी से ही बात करा दी गई थी। और कल प्रभारी एसपी से ये स्वयं वहाँ पर मिले थे जहाँ कल घटना का कवरेज के लिए गए थे। इनको सूचना भी दी गई थी। अमूमन जब भी कोई महत्वपूर्ण घटना होती थी उनको सूचना दी जाती थी, और उसमें इनके द्वारा जो भी कार्रवाई, हमें भी ये इनके कल 7:30 बजे तक इनके द्वारा वीडियो और फुटेज भेजे गए हैं। तो ये बड़ी दुखद घटना है, लेकिन अगर इसमें कोई भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त। सर प्रथम दृष्टया क्या लगता है, हत्या का मामला या फिर रोड एक्सीडेंट का, क्या मामला लगता है? जितने तथ्य सामने आए हैं उससे कहीं भी ये बात सामने नहीं आ रही कि हत्या की गई है वहाँ, क्योंकि शक घर वालों के द्वारा जाहिर किया जा रहा है। लेकिन जो मौके पे मौजूद जो गवाह हैं उनके द्वारा जो बताया गया है, जो इसका विवरण दिया गया है, जो इनके साथी वहाँ मौके पर पहुँचे, तो सबसे पहली सूचना एक्सीडेंट के बारे में दी गई थी। तो अभी प्रथम दृष्टया ये लग रहा है, लेकिन उसके बाद भी जो बातें बताई गई हैं कि इनकी जान को अंदेशा था, इन्होंने कुछ खबरें चलाई थी, अगर उसे लेकर कहीं किसी का दोष परिलक्षित होगा या कुछ रिकॉर्ड सामने आएंगे तो उस पर कार्रवाई होगी। सर ऐसी जो है क्या कहते हैं सूचनाएं कई बार पहले भी दी जा चुकी हैं और पत्रकारों के द्वारा कि जान का खतरा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसका वीडियो भी दिया गया है। हर एक मामले में जांच करा, किसी मामले में जांच नहीं। 28 जनवरी को एप्लीकेशन दिया गया है इसमें, और वीडियो भी अवेलेबल कराया गया जिसमें व्यक्ति खुलेआम हत्या करने की बात कर रहा है ईटीवी भारत के पत्रकार की। तो आप कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक फुटेज आई होगी। एसपी साहब हैं, अभी कुछ दिन छुट्टी पर थे, अभी वापस आ गए। सर पत्रकारों की सुरक्षा कितनी सुनिश्चित की जा रही है? पुलिस प्रशासन का सहयोग कितना मिल रहा है? पुलिस और पत्रकारों के बीच में यहाँ अच्छा बेहतर समन्वय है। यहाँ लगातार मेरे द्वारा जब भी बातचीत की जाती है तो कभी कोई ऐसी खास शिकायत, 1-2 ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें कोई शिकायत रही हो, फिर भी यदि कोई मामला संज्ञान में आएगा उस पर फौरी कार्रवाई की जाएगी। ठीक।